कादम्बरी कथामुखम जो गद्य काव्य की श्रेणी में आता है। इसके प्रणेता हैं बाण भट्ट और इनकी उपाधि विशेष है तुरंग बाण। इनका स्थिति काल है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इसकी विधा है कथा। इसकी उपजीव्यता का श्रेय गुढ़ाढ्य की वृहद कथा है। और इनके पिता का नाम चंद्रभानु, माता का नाम राजदेवी, पितामह अर्थापत्ति, प्रपितामह पशुपति। और इनकी रचनाएं हैं कादम्बरी, हर्षचरितम आख्यायिका है, कादम्बरी कथा है, चंडी शतक स्तुति काव्य है और पार्वती परिणय नाटक है। इनकी रीति है पांचाली और यह श्रृंगार रस प्रधान कथा है। इनमें प्रमुख पात्र है चंद्रापीठ, जिनके पिता का नाम है तारापीठ, माता का नाम है विलासवती और इनका मित्र है वैशंपायन। और नायिका है कादम्बरी, जिनके पिता है चित्ररथ और माता है मदिरा। पुंडरीक इनके पिता है महर्षि श्वेतकेतु, माता है लक्ष्मी और मित्र है कपिंजल। महाश्वेता इनके पिता है हंस और इनकी माता है गौरी। कादम्बरी का मुख्य नायक है चंद्रापीठ। कादम्बरी कथामुखम के प्रारंभ में विदिशा नरेश शूद्र की राजसभा में एक बार एक अपूर्व सुंदरी चांडाल कन्या ने आकर सकल कला कोविद वैशंपायन नामक एक शुक को राजा की सेवा में उपस्थित किया। यह अद्भुत शुक मनुष्य की वाणी बोलता था। दाहिना पैर उठाकर उसने शुद्ध आर्य में राजा की स्तुति की। संपूर्ण राजसभा चकित हो गई। अपूर्व जंतु जानकर राजा ने उससे आत्मवृत्तांत कहने को कहा। वैशंपायन ने कहा, यदि कौतुक है तो सुनिए। विंध्याटवी में भगवान अगस्त्य मुनि के आश्रम के समीप विशाल पंपा नामक सरोवर के तट पर एक विशाल शाल्मली वृक्ष था। नाना दिशाओं से आकर शुक आदि पक्षियों ने उस पर अपने नीड कल्पित किए थे। उन्हीं में से एक मेरे पिता मेरा पालन पोषण करते हुए रह रहे थे। मेरे जन्म के समय असह प्रसव वेदना के कारण माँ स्वर्ग सिधार गई। वृद्धावस्था में भी अनेक कलेशों को सहते हुए पिता ने मेरी सेवा प्रारंभ कर दी। एक दिन एक सबल सेनापति अपनी सेना के साथ समग्र कानन को अपने क्रूर संहार द्वारा आतंकित करता हुआ मृगया हेतु आ पहुंचा। वहां तो सदल आगे बढ़ गए, किंतु उससे बिछड़ा हुआ एक क्रूर भयानक वृद्ध शबर किसी शिकार को पाने में असमर्थ होने के कारण पक्षियों को मारने हेतु मेरी शाल्मली वृक्ष पर चढ़ गया। पक्षियों को उसके नीडों से निकाल तथा मारकर वह उन्हें पृथ्वी पर फेंकने लगा। डरे हुए कांपते हुए मेरे पिता ने मेरी रक्षा के लिए पुत्र स्नेहवश मुझे अपने पैरों में छिपा लिया। अकस्मात उसका क्रूर हाथ मेरे कोटर में भी प्रविष्ट हुआ। उसके भयानक हाथों में पड़े हुए मेरे पिता ने रक्षा हेतु अनेक चोंचों से प्रहार किया, किंतु उस पापी ने पिता को हाथों से मसलकर पृथ्वी पर पटक दिया। उनके साथ ही मैं भी धरती पर आ लगा। पत्थरों के ढेर पर गिरने से मेरा अंग भंग विदीर्ण नहीं हुआ। जीवन आशा से मैं वहां से हटकर समीपस्थ तमाल वृक्ष की जड़ में छिप गया। पाप वृत्ति दुष्ट शबर के चले जाने के बाद पिपासा पीड़ित मैं जल की खोज में सरकने का प्रयास करने लगा,
पंख तो उगे नहीं थे, इसलिए पग पग पर गिरता हुआ मैं बढ़ने का प्रयास करता रहा। ग्रीष्म की प्रचंड गर्मी से अंग झुलस रहे थे। सौभाग्यवश उसी रास्ते महर्षि जाबाली के पुत्र हारित स्नान करने जा रहे थे। मेरी दशा पर उन्हें करुणा उत्पन्न हुई और मुझे सरोवर तट पर ले जाकर उंगलियों से जल पिलाया। मुझ में प्राण संचार हुआ। स्नान के बाद वह मुझे आश्रम में ले गए। मेरी दयनीय दशा देखकर महर्षि जाबाली ने कहा, यह अपने अविनय का फल भोग रहा है। यह सुनकर कुतूहलिनी मुनिगण ने भगवान जाबाली से मेरा वृतांत सुनाने की प्रार्थना की। मुनिवर ने कहा, कथा बड़ी लंबी है और सायंकाल समीप है, अतः नित्य कृत्य समाप्त कर रात्रि में इसका वृतांत कहूँगा। इसके बाद महर्षि जाबाली ने उपयुक्त समय पर हारित के पुत्र पूछने पर कहना प्रारंभ किया। यदि कौतुक है तो सुनिए। उज्जैनी में एक परम प्रतापी धर्मशील राजा तारापेड़ पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। उनकी रानी का नाम विलासवती था। धर्मपरायण सती वह परम रूपवती तथा सकल गुणोपेत थी। अनेक नियमों के बाद भी रानी ने एक पुत्र प्रसव किया। उसका नाम था चंद्रापीठ। अमात्य शुकनास को भी एक पुत्र था जिसका नाम था वैशंपायन। दोनों आपस में बड़े घनिष्ठ मित्र थे। पिता की आज्ञा से सर्व विद्या विचक्षण दोनों दिग्विजय हेतु अश्वारूढ़ होकर निकल पड़े। लगातार वो 3 वर्षों तक अनेक देशों पर विजय प्राप्त करते रहे। एक दिन 2 किन्नरों के पीछे वे बहुत दूर तक गहन वन में पहुंच गए। सेना और साथी पीछे छूट गए, पर चंद्रापीठ आगे बढ़ता ही गया और अंत में वह आच्छोद नामक सरोवर के तट पर जा पहुंचा। वहां उसने तपस्या करती हुई परम सुंदरी महाश्वेता नामक गंधर्व कन्या को देखा। वह अपने प्रियतम पुंडरीक से भाव्य मिलन की आशा में तपश्चर्या में लगी हुई थी, क्योंकि आकाशवाणी से उसे ज्ञात हुआ था कि उसका मृत प्रणयी पुनः उपलब्ध होगा। चंद्रमा पीठ महाश्वेता के वृत्तांत से बड़ा दुखी हुआ। महाश्वेता ने चंद्रापीठ को अपूर्व सुंदरी अपनी अभिन्न सखी गंधर्व राजकुमारी कादम्बरी का वृत्तांत सुनाया। यही नहीं, उसने ले जाकर कादम्बरी से उसकी मुलाकात भी करवाई। राजकुमार चंद्रापीठ और कादम्बरी दोनों प्रथम दर्शन में ही एक दूसरे पर आसक्त हो गए। दोनों अपने मनोभावों को आपस में प्रकट कर नहीं पाए थे कि पिता के आदेश पर चंद्रापीठ को अपने घर लौट जाना पड़ा। वैशंपायन जो जानबूझकर उसके साथ नहीं गया था, महाश्वेता से काम भाव प्रकट करने पर उसके शाप से शुक हो गया। अपने प्रिय मित्र की इस अवस्था को जानकर घर से लौटा हुआ चंद्रापीठ आक्षोद सरोवर के तट पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। कादम्बरी भी आ जाती है और प्रियतम की इस दशा से व्याकुल होकर प्राण त्यागने को उद्यत होती है। तुरंत आकाशवाणी होती है कि शाप के कारण इनकी मृत्यु हुई है। शवों की रक्षा करो, मिलन अवश्य होगा। चंद्रापीठ का अश्व इंद्रायुध सरोवर में प्रविष्ट होता है और पुंडरीक का सखा कपिंजल बन जाता है। वह बताता है कि चंद्रापीठ चंद्रमा का, वैशंपायन पुंडरीक का और इंद्रायुध कपिंजल के अवतार है। शाप से यह अवस्था हुई है। इस प्रकार
मुनि के मुख से सुनकर वैशंपायन समझ गया कि वही पुंडरीक भी है। वह चंद्रापीठ की खोज में निकल पड़ा। चांडाल कन्या, जो वस्तुतः पुंडरीक की माँ थी, ने उसे पकड़ लिया और शूद्र के पास ले गई। श्राप का समय अवसित हो चुका था, अतः शूद्र का शरीर छूट जाता है और इधर कादम्बरी की क्रोध में चिर निद्रित मग्न चंद्रापीठ उठ बैठता है। शुक भी पुंडरीक के रूप में पुनः उससे आ मिलता है। मिथुन प्रणयी युगल विवाह सूत्र में बंध जाते हैं। यहीं पे कादम्बरी कथामुखम की संपूर्ण कथा की समाप्ति हो जाती है।